नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां कांगड़ा देवी के दर्शन कर लौटते वक्त श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, कहां सड़क में गधे होने से परेशान है राहगीर और कहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 अंतर्गत जरूरतमंद महिला हितग्राहियों को वितरित किए गए निःशुल्क गैस कनेक्शन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आज उस वक्त एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब कांगड़ा से कांगड़ा देवी के दर्शन कर लौटते वक्त श्रद्धालुओं से भरी पिकअप चालक को नींद आ जाने के कारण सड़क से करीब 25 फीट नीचे एक खेत में जा गिरी। लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल जरूर हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों की मदद से रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है। हादसा रेवाड़ी कोसली मार्ग स्थित गाँव बरेली के पास हुआ है। राजेंद्र है जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम माता कांगड़ा से आए थे। भैरू आए, भैरू से वहाँ खाना वाना दोक मारकर घर जा रहे थे झज्जर। तो पूरी रात की गाड़ी चला रहा था मैं, तो आँखों की जबकि आगे 20 की स्पीड थी गाड़ी, गोबर में था 30 चली। कितने वक्त इसमें सवार थे? 15-16। कोई हादसा ये कोई नींद आनी शुरू ना, वैसे तो माता रानी की दया तो सारे ठीक है। और देखो जी क्या होगा, अब तो लेके गए। चोट तो मेरे भी लग रही है, यहाँ भी लग रही है, पैरों में भी, पैर ना उठ रहे हैं, सिर में भी लग रही है, सारे में लग रही है। तो अभी रेवाड़ी रेफर कर दी गई क्या? पता ना कहाँ लेके गए जी, मैं हमको पता नहीं। अरे बाइक हटाइए। मेरा शौक है। कहाँ से आ रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे? हम आए थे वहाँ से माता के दर्शन करके आए थे। कहाँ से? और फिर यहाँ भैरू के दर्शन करके झज्जर जा रहे थे। अच्छा, कैसे यार क्या हादसा हुआ? उस वजह से ही झटका लग गया। ये भाई साहब चला रहे थे। कितने लोग थे इसमें सवार? इसमें 17-18। तो कोई सीरियस है कोई? देखो वो तो वहाँ पता चलेगा। वैसे तो कोई सीरियस इतना ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। और सारे आपस के रिश्तेदार घर को गए, ऐसे ही हम, मतलब बाहर का कोई है नहीं। ड्राइवर को कोई नींद आ गई थी? ड्राइवर भाई ये था। आँख लग गई थी क्या? ना वैसे ही पता नहीं क्या हो गए। हल्की हल्की चला रहे थे। हाँ तो बस आँख लगी होंगी, वैसे चलता है। खड़े थे देखने कति आराम से आँख लग। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। पथलगांव शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की हालत बद से बदतर हो गई है। सड़क पर अनगिनत जानलेवा गड्ढे बन गए हैं, जिससे राहगीरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि अब स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी अपने बच्चों को इस सड़क से स्कूल भेजने में कतराने लगे हैं। नेशनल हाईवे की सड़क पर रोज दुर्घटना घट रही है। विभाग का कमाई का जरिया बना है ये शहर का सड़क फिर से मरम्मत का काम शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया है। पे पब्लिक पूरा परेशान है, क्या कहना है आपका इस बारे में? इससे पब्लिक है आज से नहीं, लगभग 15 से 18 साल हो गया है, पूरा पीड़ित है। और गाड़ी मोटर वाले तो खैर तकलीफ में है ही। इससे क्या है, बीमारी भी फैल रही है। ये जब बरसात होता है तो रोड टूटा फूटा है, उससे गाड़ी वाले लोग को तो तकलीफ होता है, मोटरसाइकिल वाले गिरते पड़ते। और फिर जब धूप निकलता है तो धूल का गुब्बार उठने लगता है, जिससे सांस की बीमारी की समस्याएं हो रही हैं। क्या कर रहे हैं इसको? जनप्रतिनिधियों को अगर बोला जाए तो इसको राज्य सरकार केंद्र को बोलता है, केंद्र का फिर कोई काम हो ही नहीं रहा है। यहाँ कुछ नहीं होता है, गड्ढा बस डस्ट वाला भर देते हैं, उससे फिर धूल का गुब्बार उड़ने लगता है। और अभी आप खुद देख रहे हैं कि ये गड्ढा कितना, पूरा शहर ही मतलब इससे पटा हुआ है गड्ढों से और धूल का अंबार से। कुल मिला के पत्थलगांव एक बीमारी का, महामारी का रूप ले रखा है धूल और रोड के कारण। जसपुर से सीनू संवाददाता श्याम की रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जनपद के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां इस दौरान उन्होंने मरीजों से उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली एवं डॉक्टरों से मरीजों के बेहतर ढंग से इलाज एवं सरकार द्वारा उपलब्ध सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मरीजों को फल वितरित किए। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस एक हफ्ते तक सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अस्पताल में बेड की कुछ कमी है, जिसका प्रस्ताव शासन और प्रशासन को भेजा गया है। मरीजों के इलाज के लिए सरकार व स्वास्थ्य विभाग के लिए पूरी तरीके से सजग है। जो भी खामियां हैं उन्हें जल्द ही दूर किया जाएगा।
17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था और प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा थी। पार्टी ने निर्णय लिया कि जन्मदिन केवल हम केक काट के नहीं बनाएंगे बल्कि एक हफ्ता सेवा दिवस के रूप में बनाएंगे। उसी के तहत आज मरीजों को मैंने फल वितरित किया है और डॉक्टरों से जानकारी ली है कि कितने मरीज यहाँ एडमिट हैं। जो मुझे पता चला है कि 30 बच्चे भी यहाँ एडमिट हैं। जेईस के केवल एक बच्चा है, बाकी निमोनिया के हैं, कुछ अन्य बीमारियों के लोग हैं। बेड की कुछ कमी है, निश्चित तौर से प्रस्ताव गया है, हम लोग करके उसको और बढ़वाने का प्रयास करेंगे। मंत्री जी, पूरे यूपी में डेंगू और रसमई बुखार तेजी से पाँव पसार रहा है, सरकारें क्या प्रबंधन कर रही हैं? निश्चित तौर से जगह जगह हम सारे लोग जा करके डॉक्टरों से पूरी व्यवस्था की जानकारी लेकर के जो कमी है उसको पूरी करने का प्रयास करेंगे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। राजगढ़ के छापेहेड़ा नगर में उज्ज्वला 2.0 के तहत 263 हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए। नगर के कांकरिया रोड बालाजी मंदिर में शनिवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक हरिचरण तिवारी ने कहा कि कुछ दशक पहले एक रसोई गैस कनेक्शन अमीर लोगों के घरों में ही उपलब्ध होता था। गरीबों के लिए स्वयं का गैस कनेक्शन होना सपना था, लेकिन पीएम ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों के घरों में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराकर उनका सपना साकार किया है। उन्होंने कहा कि अब इन परिवारों को चूल्हे में रोटी नहीं बनानी पड़ रही है, न ही चूल्हे के धुएं से उनकी आंखें अथवा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। सासाराम के सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने औचक निरीक्षण किया। गौरतलब है कि सदर अस्पताल परिसर में दूर दराज से गरीब और असहाय तबके के लोग उम्मीद और विश्वास के साथ इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। इस दौरान अस्पताल परिसर में मरीजों की बेहतर सुविधा मुहैया कराने को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने बारीकी से अस्पताल परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियों को देख उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों पर भी फटकार लगाई। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि मरीजों के इलाज के दौरान किसी भी तरह से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लिहाजा अस्पताल कर्मियों से मिलकर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया और खामियों को दूर करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। खाली ट्रॉमा सेंटर नहीं, पूरे अस्पताल का मैं निरीक्षण करने जा रहा हूँ। ये प्रथम फेज है जो ट्रॉमा सेंटर में इन किया हूँ और यहाँ की व्यवस्था को देख रहा हूँ। यहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक निर्देश दे दिया हूँ। और एक चीज़ बढ़िया यहाँ देखने में मिल रहा है कि यहाँ रोगी के कंफर्ट के लिए जो है से शेड लगाया गया है जो उचित है और बढ़िया किया गया है। इससे रोगी को बैठने का भी सुविधा मिला है। यहाँ पर चेयर्स भी लगे हुए हैं, तो ये हमको एक अच्छी चीज़ जो है सो यहाँ डेवलप किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। सासाराम से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड अंतर्गत कोयरी पत्रा में प्रशिक्षु आईएएस से प्रभारी वीडियो आशीष अग्रवाल ने उप स्वास्थ्य केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र होने से छोटी मोटी बीमारियों के लिए स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। उद्घाटन के मौके पर लेसीगंज सीएचसी प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि अब स्थानीय लोगों को सर्दी बुखार या प्रसव के मरीजों को अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेसीगंज में नहीं जाना पड़ेगा, अब यहीं पर मरीजों का इलाज होगा। मौके पर डॉक्टर अरुण महांता, बीपीआरओ विनय शर्मा, बीपीएम राजकुमार सिंह के अलावा काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड क्षेत्र के कोलकोले पंचायत के कोलकोले में गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर चट्टू सिंह भोक्ता की शिरकत की। उनका अखाड़ा समिति के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इसके उपरांत भोक्ता ने समिति के लोगों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल लोगों के साथ ढोल नगाड़े बजाकर खुशी जाहिर की तथा लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये पर्व भाई बहन का अटूट बंधन से जुड़ा है तथा इस समारोह में लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचने की भी सलाह दी और टीका लेने की भी बात कही। इस समारोह में मुख्य रूप से राजद पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद साजिद, उप प्रमुख प्रसाद भारती, समाज सेवी कैलाश भारती, नेमान भारती, राजद पार्टी के उपाध्यक्ष अर्जुन यादव व अन्य लोग उपस्थित थे। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय लोधी महासभा का विधानसभा व ब्लॉक कमेटी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम मंगलम बैंक्वेट हॉल पूरनपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष तुलाराम लोधी ने अपने संबोधन में कहा कि हम सबको संगठन को मजबूत करने के लिए ग्राम सभा स्तर तक हम लोगों को जाना है और आगे लोगों से संपर्क करके ग्राम सभा की कमेटी का गठन करना है। सभी ग्रामों में गणना करने हेतु बहुत जल्द सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और बहुत जल्द जिला कमेटी की घोषणा हो जाएगी। इसी माह राष्ट्रीय स्तर का कोई पदाधिकारी आने की संभावना है, उनका अच्छा स्वागत हो इसके लिए तैयारी रखना है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी गई। विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष लोधी ब्रह्मस्वरूप वर्मा, जिला महामंत्री सच्चिदानंद वर्मा, देवेंद्र वर्मा, एडवोकेट, जिला संरक्षक मोतीराम राजपूत व अन्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने संगठित होकर समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। राष्ट्रीय लोधी महासभा का पीडीपी से भी गठित हुआ है। यहाँ पर चूँकि विधानसभा और ब्लॉक की कमेटियाँ बनाई गई हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह है। तो यहाँ पर कितने जगहों के लोग आए हुए हैं, कितनी ग्राम पंचायत? पूरे ब्लॉक के और विधानसभा के लोग हैं यहाँ पे, और किसी दूसरे के ब्लॉक के विधानसभा के नहीं हैं। तो कोई शपथ समारोह वगैरह भी किया गया? हाँ, जो कार्यकारिणी में पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनकी शपथ है, और वही लोग आए हैं, आमंत्रित थे वही लोग, और वही लोग बुलाए गए हैं। अन्य किसी समाज के लोगों को अगर बुलाया जाता तो बहुत जलसा, बहुत बड़ा इकट्ठा होता है, हम लोगों से भीड़ भी नहीं समझ पाती। अगर यहाँ पर हमारा 55-60 लोग इकट्ठे हैं, अगर 20-20 लोग बुलाते तो 1200 लोग हो जाते हैं। तो समाज के मुख्य लोगों को बुलाया गया है? हाँ, प्रमुख जो ने पद दिया गया उन्हीं लोगों को बुलाया गया। तो इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जो हमारा समाज के जो कुरीतियाँ हैं ना दूर करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके अनुपमा सिंह हैं, जो इसमें केंद्रीय सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें हासिल प्राप्त है, और वो मध्य प्रदेश साइड में उनका है। क्योंकि इस साइड में हमारे प्रदेश में कमेटी गठन नहीं था, अभी 2-3 महीने पहले इसका गठन हुआ है जिला की कमेटी का। अब ब्लॉकों और विधानसभा गठन के बाद हम लोग बूथ स्तर पर जाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा समाज संगठित होकर एकता का स्वरूप जनसमूह फैलाकर और ये मिसाल यहाँ पर पीलीभीत में कायम करें। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। पूरनपुर में पुलिया टूटी पड़ी हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नाली शिल्प निर्माण हेतु मोहल्ला बमनपुरी वार्ड नंबर 5 में डॉक्टर उमाशंकर के घर के सामने और दूसरी पंचम दास के पास सड़क नीचे बैठने के कारण पुलिया टूट गई है, और LIC के पास भी पुलिया टूट गई है, जिससे कि आने जाने वाले वाहनों और राहगीरों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। इस बात की लिखित शिकायत फूलचंद राठौर कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब फूलचंद राठौर ने नगरपालिका में शिकायत की है और कहा है कि जल्द से जल्द पुलिया निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए, ताकि जनमानस को निकलने में कोई असुविधा न हो। ये हमारे वार्ड के बराबर में ही 5 नंबर वार्ड है, वहाँ पे पुलिया का 1 महीने से लमसम टूटी हुई है। इसके विषय में अपने शासी अधिकारी जो हमारे EO है नगर पालिका के, उनके पास भी गए हैं और उनको हमने तहरीर भी दी है। तो कह रहे थे हमारे कुछ जेई साहब आएंगे, उनसे हम दिखवा लेंगे, तो अभी तक नहीं दिखवाई है। इसके बाद फिर हमने अभी बीच में एप्लीकेशन दी है, तो अभी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी और ना उन्होंने रिसीव करी है। अभी तिवारा में लगे हैं, तो हमने कुछ उनको बताया कि हम ऐसी चीज़ें जा रहे हैं, अगर करवाओ तो सही है, और नहीं करवाना तो वहाँ शिकायत करेंगे जाके। तो उन्होंने उस पर लिख दिया है और आदेश करा है, बोले हम इसको अब दिखवाएंगे, और दिखवाने के बाद जो है आगे अगर कुछ नहीं होता तो हमने कहा नहीं। इतनी बात कह दी उन्होंने। पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जी जिला मंत्री बनाया गया हूँ भाजपा से। अब तो हमारी पूरी तरीके से हर पूरे उत्तर प्रदेश में समझ लीजिए विकास हो रहा है, और सरकार गड्ढा मुक्त के नाम से प्रचार कर रही है, और पूरा काम हो भी रहा है। लेकिन कई जगह जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और या कोई अधिकारी हैं, ये लोग सरकार की छवि खराब करना चाह रहे हैं। वैसे सरकार हमारी जो कह रही है वो सारे काम पूरे हो रहे हैं। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। रतलाम जिले में मूसलाधार बारिश से सड़कों, निचली बस्तियों, खेतों में जलभराव की स्थिति बनी है। ऐसे में रतलाम शहर के कई इलाकों में घर में पानी घुस गया है, और रतलाम जिले के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में भी नदी नाले उफान पर हैं। वहीं एक मामला गांव शिवपुर का है, जहां पुलिया के ऊपर से पानी जा रहा था। वहीं कार वाला अपनी जान जोखिम में डालकर कार निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार पानी में बह गई और कार चालक की जान बचाकर ग्रामीणों ने उसकी मदद करके बाहर निकाला। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।